आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पहला अध्याय, जो ध्वनि नामक कविता है। ध्वनि, इस कविता का शीर्षक क्या है? ध्वनि, जिसका सामान्य अर्थ होता है आवाज़। ठीक है। इस कविता में कवि ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और अपने अंतर्मन की आवाज़ को प्रकृति के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। और इस कविता का उद्देश्य जीवन से निराश और हताश हुए लोगों को नया उत्साह और नई जागृति देना है। यह कविता नई रोशनी और उत्साह जीवन में मार्ग दिखाने का काम करेगी। इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता में उन्होंने जीवन एवं जीवन में कर्म करने के प्रति दृढ़ विश्वास को व्यक्त किया है। आगे पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। अंत मतलब मृत्यु, अंत मृत्यु। वन, जीवन रूपी वन। प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन के बारे में वर्णन किया है ना, तो यहाँ वन का मतलब क्या है? जीवन, कवि का जीवन। ठीक है। मृदुल, कोमल। मृदुल क्या होता है? कोमल। वसंत, खुशियाँ। वसंत किसका प्रतीक है यहाँ पर? खुशियों का। खुशी, खुशियाँ। ठीक है। अब इसका सरलार्थ देखते हैं। इसमें कवि ने जीवन के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहा है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी वसंत रूपी उत्साह का आरंभ हुआ है। उत्साह मतलब जोश। इसमें क्या कहा है कवि ने कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी ही मेरे जीवन में उत्साह का संचार हुआ है। अभी अभी मेरे जीवन में उत्साह आया है कि जो मैंने सपने देखे हैं उनको मुझे पूरा करना है। मेरे जीवन में दयामय, सुकुमार, कोमल और मधुर वसंत रूपी, मृदुल, कोमल वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। कि मेरे जीवन में अभी अभी तो कोमल और मधुर वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। यह सब कुछ हो जाने के बाद अभी ही मेरे जीवन का अंत कैसे हो सकता है? अर्थात अभी मेरे जीवन का अंत समझने की भूल मत करना। ठीक है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने निराश जीवन में खुशियां भरने का वर्णन किया है। और कवि का विश्वास है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कर्म करना अति आवश्यक है। ठीक है। कार्य करना बहुत आवश्यक है। आगे हम देखते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। शब्दार्थ देखते हैं पहले। पात, पात क्या होते हैं? पत्ते, पात पत्ते। कोमल, नरम, कोमल नरम। और गात, शरीर, गात क्या होता है? शरीर। स्वपन, सपना। मृदुल क्या होता है? कोमल या नाजुक, मृदुल, कोमल या नाजुक। कर क्या होता है? कर, हाथ, कर, हाथ। और निद्रित, सोई हुई, निद्रित, सोई हुई। ठीक है। और प्रत्यूष, प्रभात
या सवेरा। प्रत्युष का मतलब क्या होता है? प्रभात या सवेरा। ठीक है। और मनोहर, मन को अच्छी लगने वाली या सुंदर। मनोहर क्या होता है? मन को अच्छी लगने वाली या सुंदर। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने क्या कहा है? इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने फूलों के खिलने के माध्यम से बताया है कि वह भी अपने जीवन के आलस्य, निराशा और बाधाओं को दूर करने के लिए नए नए कार्य करना चाहता है। कि उसके जीवन में जो अभी तक आलस्य था, निराशा थी, जो उसके जीवन में बाधाएं थी, उन सभी को दूर करने के लिए वो नए नए कार्य पूरे जोश के साथ करना चाहता है। तो क्या बताया इसमें कि जिस प्रकार वसंत के आने पर वृक्षों पर नए नए पत्ते उग जाते हैं, उन पर मधुर एवं कोमल टहनियाँ और कलियाँ उग जाती हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी वन में भी अभी अभी वसंत अर्थात यौवन आया है और मेरे मन में अभी अभी उत्साह उत्पन्न हुआ है। हरे हरे पत्तों रूपी नए नए भाव आने शुरू हुए हैं। हरे हरे पत्तों रूपी मन में नए नए भाव आने शुरू हुए हैं। कोमल टहनियों रूपी प्रेरणाएं आनी शुरू हुई हैं। प्रेरणाएं किसको माना है? कोमल टहनियों को। तो कोमल टहनियों रूपी प्रेरणाएं मिलनी शुरू हुई हैं और कोमल कलियों रूपी आशाएं अभी अभी मेरे मन में जगी हैं। ठीक है। मैं सपनों की भांति, सपनों की तरह कोमल हाथ फेरकर इन कलियों को नवजीवन दूंगा तथा उनमें सुंदर प्रभात या सुंदर सवेरा जगाऊंगा। क्या कहना चाहता है कवि? कि मैं अपने जीवन में हर प्रकार की ताजगी भर लूँगा। मेरे जीवन में जितना भी आलस्य, निराशा है, मैं उन सब को दूर कर दूंगा। किन के द्वारा दूर कर देगा? जो उसके मन में अभी अभी नए भाव उठे हैं, नई नई उसको प्रेरणाएं मिली हैं, नई नई आशाएं जो उसके मन में जगी हैं, इन सब के द्वारा वह निराशा और बाधाओं को दूर कर देगा और अपने जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पुष्प, 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 पुष्प क्या होता है? फूल, पुष्प फूल। तंद्रालस, तंद्रालस, तंद्रा क्या होती है? नींद। आलस नींद से बोझिल। ठीक है। नींद से अलसाए हुए या नींद से बोझिल। ठीक है। नींद से अलसाए हुए या नींद से बोझिल। आगे है लालसा। लालसा क्या होती है? इच्छा। लालसा इच्छा। नव नया, नव क्या होता है? नया। अमृत सुधा, अमृत क्या होता है? सुधा, अमृत सुधा। और सहर्ष, सहर्ष खुशी के साथ। सहर्ष क्या होता है? खुशी के साथ। और द्वार क्या होता है? दरवाजा, द्वार दरवाजा। और अनंत जिसका अंत न हो, और अंत मृत्यु। ठीक है। अनंत जिसका कोई अंत न हो और अंत क्या होता है? मृत्यु। इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या बताना चाहता है? इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह अपने हाथों से फूलों को छूकर उनके आलस्य को दूर करना चाहता है। ठीक है। ऐसे ही वह अपने जीवन में भी नवीन यानी नई स्फूर्ति लाना चाहता है। क्या लाना चाहता है? नवीन स्फूर्ति लाना चाहता है। स्फूर्ति मतलब जोश। इन पंक्तियों के द्वारा कवि बताना चाहता है कि वह फूलों की नींद से भरी आँखों से सुस्ती हटाकर, सुस्ती मतलब आलस हटाकर, उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है।
वह अपने जीवन के अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा रखना चाहता है। कहने का भाव क्या है कि कवि अपने जीवन में नई नई भावनाओं का संचार करके नई नई शक्ति के साथ नए कार्यों की ओर आगे बढ़ना चाहता है। वह अपने जीवन में नए नए प्रयासों से सफलता प्राप्त करना चाहता है। कवि का विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अभी अभी तो ये फैसला लिया है कि वह अपने जीवन में कुछ करके दिखाएगा, कुछ बनकर दिखाएगा। वह अपना सर्वस्व, सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ, लोक कल्याण, लोगों की भलाई के कार्यों में लगा देगा। वह अपना सब कुछ लोक कल्याण, लोगों की भलाई के कार्यों में लगा देगा। वह संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य ईश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहता है। वह उन्हें अपने आराध्य हम जिसकी पूजा करते हैं, आराध्य तक ले जाना चाहता है। इसलिए कभी कभी अपने अंत की संभावना से इनकार करता है। ठीक है, इसलिए कवि अपने अंत की संभावना से अभी इनकार कर रहा है कि वह अपने कार्यों द्वारा अपने यश व प्रतिभा को, ठीक है, अपने यश व प्रतिभा को, अपने जोश को वसंत की तरह चारों ओर बिखेर देना चाहता है। इसलिए अभी उसका अंत नहीं हो सकता। अभी तो अपनी प्रसिद्धि को उसे चारों दिशाओं में फैलाना है। वह अपनी सुस्ती को हटाकर जागरूक बनना चाहता है तथा अपनी जीवन रूपी शक्ति से अपने सपनों को पूरा करके अपनी प्रसिद्धि को चारों तरफ फैलाना चाहता है। यहाँ कवि की आशावादी भावना व्यक्त हुई है कि कवि आशावादी है।